मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी इस श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के हम छठे अंक में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भगवान के लीलावतार की कथा सुखदेव जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे थे। उन्होंने कहा ये भगवान का बड़ा ही मधुर चरित्र है और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन किया गया है। और इसका जो सायंकाल प्रातः काल प्रेम पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और इस महाभागवत पुराण को भगवान वेदव्यास ने रचकर अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया और वही कथा भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके 7 दिन में उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति करा दी। फिर सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग बदनो वदताम्बर कथां पुण्यां भागवती यदा भगवान शुक। सूजी महाराज, अब आप ये बताएं कि जो कथा भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई, जिससे उन्हें मुक्ति हुई, वह कथा हमें आप सुनाइए। महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाने के लिए आए तो सुखदेव जी भगवान 7 दिन तक कैसे रहे, क्योंकि वो तो लोग कहते हैं सगो दोहन मात्रम ही गृहे सुगृह में धिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रम। वे तो जितने देर तक ये गाय दुही जाती है उतने देर तक ही तो किसी गृहस्थ के घर में रहते हैं। तो 7 दिन तक वो महाराज परीक्षित को कैसे कथा सुनाए। और महाराज परीक्षित तो पांडव वंश के बड़े ही प्रशंसनीय, बड़े ही धार्मिक और महान जो है पराक्रमी व्यक्ति थे और इस पांडु वंश के यश गौरव को बढ़ाने वाले थे। और उन्होंने किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर आकर भगवान सुखदेव जी से कथा सुनी और यह राज्य लक्ष्मी का परित्याग करना बड़ा ही असंभव है। बड़े बड़े सूरमा इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। तो महाराज परीक्षित ने क्षण भर में इसका परित्याग क्यों कर दिया और वो कौन सी कथा सुनाए, कैसी कथा सुनाए, किस प्रकार की भगवान की लीला सुनाए कि उनका मोक्ष हो गया। और आप महाराज परीक्षित के जन्म कर्म और उनकी अंतिम गति का भी वर्णन करिए। और ये तो कथा बड़ी पुण्यमयी है। तो कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं अस्थानं वाक्येन हेतुना। यह किस युग में यह कथा संसार को प्राप्त हुई और किस हेतु से यह कथा लिखी गई और किसकी प्रेरणा से और कहाँ पर ये कथा लिखी गई, इससे भी आप बताइए। और महाराज सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण थे। उन्होंने इस भागवत की कथा को अपने पिता वेदव्यास से किस प्रकार सुनी, किस प्रकार इसका अध्ययन किया, क्योंकि
वे तो हमेशा जो है अद्वैत स्थिति में रहने वाले और परमहंस थे। उनकी निर्गुण परमात्मा में निष्ठा थी। तो उन्होंने इस कथा को कैसे सुना और किस प्रकार से ये कथा महाराज सुखदेव जी को सुनाई। अब श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि ये जो है कथा बड़ी पुण्यदायिनी है और ये भगवान सुखदेव जी को भगवान वेदव्यास ने सुनाया। और ये जो है भगवान सुखदेव जी सदैव लोगों के कल्याण में हमेशा तत्पर थे। और द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरे। भगवान वेदव्यास जो भगवान सुखदेव जी के पिताजी थे, इस चतुर्युगी के तृतीय युग द्वापर में आपने पराशर ऋषि के द्वारा माता सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार हैं, इन्होंने अवतार ग्रहण किया और वे लोगों के कल्याण में लगे रहते थे। और उन्होंने बहुत से पुराणों की रचना की, यानी 17 पुराण लिख डाले और वेद के 4 विभाग कर दिए, एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋजु अथर्वाख्या, ऋजु साम अथर्वाख्या, वेदश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणानां पंचमो वेद उच्यते। ऋजुः साम अथर्वाख्याः वेदश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणानां पंचमो वेद उच्यते। उन्होंने एक ही वेद के 4 ऋजु, साम, अथर्व और ऋग, ये 4 वेद उन्होंने एक ही वेद के 4 वेद बना दिए। और इतिहास पुराणों की भी उन्होंने रचना की और उन्होंने महाभारत की रचना की। और इतिहास पुराण को भी पंचम वेद कहा जाता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने को अकृतार्थ सा महसूस कर रहे थे, जबकि 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे और अपने अनुगत शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया। उनके शिष्यों ने शिष्य प्रशिष्य की परंपरा से वेदों के वो लोग भी कई उपवेद बना दिए, कई विभाग बना दिए और इस प्रकार से वेदों का पृथक्करण किया। और महाभारत की भी रचना कर दी, जिसमें उन्होंने वेदों के सारे भेद खोल करके रख दिए, लेकिन अपने को अकृतार्थ सा ही महसूस कर रहे थे। और इस कारण से वो बड़े ही चिंतित रहते थे। और एक दिन सरस्वती नदी के परम पवित्र जल में स्नान करके भगवान का स्मरण कर रहे थे और वे सोच रहे थे कि हमें क्या और करना चाहिए, हमने क्या नहीं किया और हम क्यों अकृतार्थ से महसूस कर रहे हैं। हमें अकृतार्थता की हमारे इस अकृतार्थता की निवृत्ति कैसे होती थी, अकृतार्थता का कारण क्या है, ऐसा सोच करके वे अपने विषय में ये अनुसंधान कर रहे थे कि हमें क्या और करना चाहिए, समाज के लिए हम और क्या करें जिससे समाज का कल्याण हो
और हम भी जो है इस जो कर्म हम कर रहे हैं जो लोगों के कल्याण के लिए, हमें भी संतुष्टि हो, ऐसा सोच रहे थे। इतने में देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे और इसी के साथ में ये अंक यहीं पर पूर्ण होता है। अगले अंक में पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और मेरे भाई बहन, आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।